दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स विद आर एंड के में। और जैसा कि मैं आपके लिए बता दूं कि सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जहां तक मुझे नॉलेज है सभी में ऑनलाइन पढ़ाई का प्रावधान कर दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और आपके कॉलेज मेरे हिसाब से सभी के कॉलेज बंद होंगे। ठीक है ना। तो सिर्फ हमें पढ़ाई करनी है तो किसी भी ऑनलाइन माध्यम से करनी है, चाहे तो वो कॉलेज कराए या फिर आपका कोई जानने पहचानने वाला टीचर हो, चाहे आप वहाँ से करो। ठीक है ना। लेकिन आपके लिए करनी है पढ़ाई। अगर आपको ब्रांच में मजबूती चाहिए अपनी में, तो आपके लिए हर एक सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लॉकडाउन में आपके पास से सब्जेक्ट निकल जाएं और आप देखो कि ये क्या हो गया। इसीलिए चौथे सेमेस्टर की मेरे चैनल पर आपको आज से वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और आज के इस वीडियो में मैं आपका जो ईडी जो सब्जेक्ट है उसकी जो एक चैप्टर है जिसमें है वायरिंग के प्रकार। कौन सा है दोस्तों? वायरिंग के प्रकार। तो वायरिंग के प्रकार पर मैं चर्चा करूँगा और एक एक चीज़ को मैं ऐसे समझाऊँगा जैसे कि आपको एकदम मज़ा ही आ जाएगा, बोलोगे वाह सर कुछ तो मज़े आए हैं। ठीक है ना। एक चीज़ को समझेंगे, यानी कहने का मतलब ये कि पूरी ईडी के अंदर हम इतना ही सीखेंगे कि वायरिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, कितने प्रकार की होती है। तो एक एक को डिटेल में जानेंगे। ठीक है ना। तो कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है? वायरिंग के प्रकार। और मेरे ख्याल से ये आपकी बुक में 7वां चैप्टर होगा। कौन सा? 7वां चैप्टर। लेकिन आपके पास बुक कौन सी है ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, मैं जो समझाऊंगा वो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है ना। तो करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट, देखते हैं वायरिंग कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं आखिर वायरिंग कितने प्रकार की होती है। तो आपके किताब में दी हुई हैं, किताब में दी हुई हैं सिर्फ 5 प्रकार की वायरिंग। कितने प्रकार की दोस्तों? 5 प्रकार की वायरिंग। यहाँ पर देख लीजिए, ये 5 प्रकार आपके लिए दिए हुए हैं। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना। हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि 5 प्रकार की वायरिंग। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आएगा, क्योंकि सिलेबस में आपके सिर्फ यही दे रखा है। ठीक है ना। तो 5 प्रकार की वायरिंग है। एक एक वायरिंग को हम बहुत ही ढंग से, यानी एक एक को डिटेल में समझेंगे कि आखिर वायरिंग क्या होती है। देखिए पहली वायरिंग क्या है आपकी? क्लीट वायरिंग है पहली। दूसरी है भैया लकड़ी की केसिंग और केपिंग। ये भी मैं आपके लिए समझा दूंगा कि केसिंग क्या होती है, केपिंग क्या होती है। तीसरी आपकी पीवीसी की केसिंग केपिंग, यानी दोनों बिल्कुल सेम है लेकिन फ़र्क है तो सिर्फ लकड़ी और पीवीसी का। ठीक है ना। और पीवीसी की तो आपको फुल फॉर्म पता होगी, पता है ना कि भूल गए? अरे भाई पॉली विनाइल क्लोराइड आया याद? चलो अच्छी बात है, याद आ गया। तो आप चलते हैं चौथी पर। चौथी हार्ड रबड़ शीथड वायरिंग। ये बहुत ही अच्छी वायरिंग है, यानी कहूँ अभी बताऊँगा, सबका यूज बताऊँगा, कौन सी वायरिंग कहाँ यूज की जाती है, क्या क्या फ़ायदे हैं। इस वीडियो में पूरा ये अब लगभग आधा चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी 2 वीडियो में खेल खत्म है पूरे चैप्टर का। ठीक है। और ये लास्ट आपकी वायरिंग है लेड शीथड या फिर मेटल शीथड वायरिंग। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखी कि वायरिंग जो है मात्र और मात्र 5 प्रकार की वायरिंग आपके सिलेबस में दी हुई है और इन्हीं 5 वायरिंग पर हम अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो पहली वायरिंग मैं उठा लेता हूँ, क्लीट वायरिंग। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? क्लीट वायरिंग का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपके लिए समझा दूं क्लीट वायरिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों समझते हैं कि क्लीट वायरिंग का मतलब होता क्या है। जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक वायर है। ठीक है ना। क्या है? आपके पास एक वायर है, ये रहा। दूसरा वायर आपके पास ये रहा। और आपने क्या किया, यहाँ पर एक क्लीट लगा दी इस तरह से, इस वायर को रोकने के लिए एक क्लीट आपने यहाँ पर लगा दी। यानी ये क्या है दोस्तों? ये क्लीट हैं। इस वायर को रोकने के लिए यहाँ पर आपने ये क्लीट लगा दी हैं। ठीक है ना। तो ये जो वायरिंग रोकने के लिए, यानी आपने इन वायरों को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया है? क्लीट का प्रयोग किया है। इसीलिए हम इसे कहते हैं क्लीट वायरिंग। आइए जानते हैं डिटेल से कि आखिर क्लीट वायरिंग होती क्या है। तो दोस्तों जान लेते हैं क्लीट वायरिंग आखिर होती क्या है। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि जैसा कि एक वायर आपका ये जा रहा है, दूसरा वायर आपका ये जा रहा है और आपने प्रयोग किया है क्लीटों का। ये क्या है? ये दोस्तों ये क्लीट है, इसे हम क्लीट बोल रहे हैं। ये आपके वायर को सपोर्ट करती है, किसी भी दीवार पर आपके वायर को सपोर्ट करती है। अब ये क्लीट कैसे होती है? जैसे कि मान के चलिए आपके पास 2 वायर हैं। तो देखिए एक होल ये रहा, एक होल ये रहा, यानी 2 वायर के लिए 2 होल वाला क्लीट। अगर वायर 3 है तो एक वायर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। यानी 3 वायर के लिए यानी
अगर 3 वायर आपके लिए दीवार पर लगाने हैं तो 3 होल वाला क्लिट लेंगे, अगर 2 वायर हैं तो 2 वाला, और अपनी आवश्यकता अनुसार हम कितना भी कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए समझ में आ गया होगा कि क्लिट आखिर होती क्या चीज़ है और उसमें उससे हम वायरिंग में कैसे मदद करते हैं, ठीक है ना। और ये क्लिट बनी किसकी होती है, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है क्लिट पोर्सिलिन के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो पूरा जो पैराग्राफ है ना, ये आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें जो मैंने बताया सिर्फ वही है, जो मैंने आपके लिए बताया ये सिर्फ वही है, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन आपके लिए सिर्फ माइंड से सोचना है, यानी आपके लिए किताबी ज्ञान नहीं लेना, आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है कि आखिर मामला चल क्या रहा है। तो मैंने आपके लिए प्रैक्टिकली बता दिया कि क्लीट वायरिंग आखिर होती क्या है, ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ अपनी सेकंड वायरिंग की ओर। दोस्तों अगली वायरिंग से समझने से पहले ये तो मैं समझ लूँ कि जो अभी मैंने पढ़ा है क्लीट वायरिंग, उसके लाभ क्या हैं, हानियाँ क्या हैं, ज़रा देख लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं। तो देखिए लाभ क्या हो सकता है, जैसे कि एक वायर ये जा रहा था, दूसरा ये जा रहा था, आपने क्लीट ठोक दी, यहाँ भी ठोक दी, यहाँ भी ठोक दी, कितनी जल्दी कार्य हो रहा है, सिर्फ वायर ठोकना है और क्या है। तो इस प्रकार से ये सस्ती भी पड़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि खर्चा क्या है, सिर्फ क्लीट का खर्चा है। सही बात है कि नहीं। और इस कार्य को कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। तो क्या हुआ, कुशल व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है भाई, इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं है, सिर्फ एक बार ये लिया, दूसरा ये लिया, 3 है तो 3 ले लिए और क्लिट ठोक दी, हो गया काम। तो यानी कोई भी कुशल कारीगर की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ये रही कि कम समय में लगाई जा सकती है। भाई बहुत ही कम समय लग रहा है, कम समय कैसे लग रहा है, ज़रा आइए इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कैसे कम समय लग रहा है, जैसे एक बार ये लिया, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, क्लीट ठोक दी, हो गया काम। अरे भाई तुम्हें दिमाग थोड़ी नहीं लगाना कि मतलब कौन से पाइप में से कौन सा तार आएगा, कैसे क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सीधा सीधा आपने दीवार पे क्लीट ठोक दी और उसके बाद उसमें वायर डाल दिए, ऊपर स्क्रू से आपने कस दिए, बस हो गया काम, ठीक है ना। ठीक है, तो इतना सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और हानियाँ आप देख लेंगे, हानियाँ देखिए बहुत ही सिंपल सी हानियाँ, इसी भी ज़रा हम डिटेल में जान लेते हैं कि हानियाँ कैसे समझ सकते हैं। तो हानियाँ समझने के लिए देखिए ज़रा आइए देखते हैं क्या होता है। हानियाँ समझने के लिए, हानियाँ क्या कह रहा है, ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। क्यों जल्दी ख़राब हो जाती है भैया, क्योंकि आपने जो वायर डाला है, जैसे ये वायर था, ये वायर था, ये वायर था, क्लीट लगाई। अब मान लीजिए कोई भी गर्मी है या कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी इसमें कोई मतलब आपकी कोई चीज़ लग जाती है तो आपके वायर कटने का डर रहेगा, क्योंकि वायर तो खुले में भैया, और क्लीट भी टूट सकते हैं क्योंकि क्लीट भी खुले में। तो सारी चीज़ मतलब ये ख़राब हो सकती है, ठीक है ना। और देखने में अच्छी नहीं लगती, देखने में अच्छी नहीं लगेगी आपके लिए। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि क्या है कि वायर बिल्कुल दिखते सामने दिखते रहेंगे कि यार ये सारे बहुत सारे वायर जा रहे हैं, क्लीट जगह जगह ठुके, तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी हानियाँ थी। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी वायरिंग की ओर। तो दोस्तों जान लेते हैं हम दूसरी वायरिंग के बारे में, यानी लकड़ी की केसिंग केपिंग वायरिंग। आइए जरा समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आखिर केसिंग केपिंग होता क्या चीज़ है। देखिए केसिंग का मतलब होता है, जैसे कि हम सिंपल भाषा में आपके घरों में बोलते हैं कि भैया फल्टी वाली वायरिंग करवाई हमने, फल्टी वाली, यानी खुली वायरिंग होती है फल्टी वाली। तो जो आप दीवार पर सबसे पहले एक फल्टी लगाते हो उसे तो बोलते हैं दोस्तों हम केसिंग, और उसके ऊपर से एक और हम उसे वायरों को ढकने के लिए जो लगाते हैं उसे बोलते हैं हम केपिंग। तो केसिंग केपिंग, तो वो जो हम अपने घरों में अक्सर आजकल जो यूज कर रहे हैं वो पीवीसी की है, यानी फल्टी वाली जो वायरिंग हम बोलते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में वो पीवीसी की है। लेकिन पहले क्या होता था, वो लकड़ी की बनी होती थी, ठीक है ना। क्या होती थी, लकड़ी की बनी होती थी। तो इसमें पूरा जो भी ये पैराग्राफ दिया हुआ है ना, इसमें सारा कुछ यही लिखा हुआ जो मैंने आपके लिए बताया है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक को केसिंग दूसरे को केपिंग कहते हैं, जिसको पेच के द्वारा दीवार पर ऊपर कस दिया जाता है। सिर्फ आपके लिए मोटे मोटे पॉइंट यहाँ से उठाने हैं, आपके लिए डीप नहीं जाना, सिर्फ समझना है, प्रैक्टिकली सोचना है कि आखिर मामला चल क्या रहा है, ठीक है ना। और ज़रा लाभ देख लेते हैं, लाभ क्या है, ठीक है ना। लाभ देख लेते हैं, लाभ क्या है। देखिए देखने में अच्छी लगती है, तो भाई देखने में तो अच्छी लगेगी क्योंकि बाहर तो आपको दिखाई नहीं दे रहे, भाई देखने में आपके लिए अच्छी लगेगी, ठीक है ना। और क्या देख सकते हैं, यानी एक दो और आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें पॉइंट आप छांट सकते हो अपने हिसाब से। कई सारे एडवांटेज हैं इसके, आप अपने हिसाब से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। अब इसकी हानि भी तो हो सकती है भाई, हानि क्या हो सकती है, चलो हानि मैं बता देता हूँ वैसे ही, ठीक है ना। हानि में वैसे ही बता देता हूँ, उसे आप लिख लीजिए अगर आपके पास कॉपी पेन है। तो जैसे कि हानि में कैसे ध्यान रख सकता हूँ, हानि में ऐसे ध्यान रख सकता हूँ, जैसे कि तुम्हें पता है इसमें लकड़ी का यूज किया है, किसका, लकड़ी का।
तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि भाई आग लगने का खतरा रह सकता है, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आपने नमी वाली जगह पर लगा दी तो आपकी लकड़ी जो है क्या हो सकती है भाई, ख़राब हो सकती है। सही बात है कि नहीं, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि भैया आपकी जो लकड़ी मान के चलो ख़राब आ गई, या फिर आपने उसमें पेंट नहीं किया तो घुन लग सकता है, दीमक लग सकते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो बस आपके लिए ये सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 वायरिंगों के बारे में बात की है। अगले वीडियो में अन्य 3 वायरिंगों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना और उन भाई बहनों के पास ज़रूर भेज देना जो कि चौथे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं।